नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टर सीके वर्मा वर्ल्ड में। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि इंद्र को देवताओं का राजा मानते हैं, लेकिन जैसे हम त्रिमूर्ति की पूजा करते हैं वैसे हम इंद्र की पूजा नहीं करते। तो दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन माना जाता है, लेकिन इतिहास के हिसाब से देखें तो 4000 साल पुराना है जब वेदों की रचना हुई। वेदों में इंद्र का वर्णन आता है। अग्नि और सूर्य देव की तरह उनका भी आवाहन होता था। इंद्र शब्द इंद्रियों से आता है, तो ये कह सकते हैं कि इंद्र शरीर के देवता है। पौराणिक कथाओं में जो 2000 साल पहले आई, एक नया शब्द आया भगवान, जो आत्मा को कहते हैं। देवताओं की दुनिया बाहरी दुनिया है, प्रकृति की दुनिया है, संस्कृति की दुनिया है, लेकिन भगवान की दुनिया आंतरिक दुनिया है, दिमागी है, मन के बारे में है, आत्मा के बारे में है, सनातन है। यह एक बदलाव है जो वैदिक परंपरा की बाहरी दुनिया से पौराणिक दुनिया की ओर जो आंतरिक है। तो इंद्र जो बाहरी दुनिया के देवता है, जिन्हें वेदों में इतना महत्व दिया गया, वे पौराणिक काल में उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, इसलिए उनके लिए मंदिरों का निर्माण नहीं हुआ। यज्ञ में आवाहन होते थे लेकिन मंदिर नहीं बने। इंद्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे बहुत ही आरामदायक विलासपूर्ण जीवन जीते हैं। सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी वे असुरों के साथ झगड़ा करते हैं। इंद्र केवल हिंदुइज्म में ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी है, जैन परंपरा में भी है। वे विलासियत के देव हैं, और जहां वे रहते हैं इंद्र लोग उसे स्वर्ग कहते हैं। वहां पर एक बाग है जिसका नाम है नंदन कानन। नंदन कानन में एक वृक्ष है कल्पत्रु, जिसके नीचे खड़े होकर आप जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। उनके पास एक गाय है कामधेनु, जो इच्छाओं को पूरी करती है। उनके पास एक रत्न है चिंतामणि, जिसको आप हाथ में पकड़ लो और जो भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। तो मतलब ये है कि इंद्र के पास सब कुछ है। वह सारा दिन गंधर्वों का गाना सुनते हैं, अप्सराओं का नाच देखते हैं, बेसिकली हैविंग ए पार्टी ऑल टाइम। सारा समय उनका ऐश करने में बीतता है। लेकिन असुर हमेशा स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं। इससे ये पता चलता है कि एक राजा है जो बहुत अमीर है, जिसके पास धन, धान्य, संपत्ति सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। वह हमेशा भोग चाहता है। भोग उसे इंद्रियों का सुख देता है, मटीरियल यानी कि भौतिक दुनिया का राजा है। लेकिन वह ये नहीं सोचता कि अगर उसके पास धन है तो दूसरों के पास धन नहीं है। तो जिसके पास नहीं होगा वह तो जरूर आपके ऊपर आक्रमण करेगा ही करेगा, क्योंकि जो आपके पास है वह उसके पास नहीं है। आपके पास भोग है, उसके पास भोग नहीं है। तो इस बात का असुरों को दुख, और असुर दोनों सौतेले भाई हैं, लेकिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र है। देवताओं के पास सब कुछ है और वह स्वर्ग में है, लेकिन असुरों के पास कुछ नहीं है और वह पाताल में है। यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक परिवार के झगड़े की तरह है, जहाँ पर धन के ऊपर सब लोग लड़ रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों को ऐसे समझाया जा रहा है कि जब राजाओं के पास सब कुछ है, वह अपने राजमहल में विलासपूर्ण सुख में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन जो लोग महल के बाहर हैं वह आपकी तरह सुख में नहीं है। आप अपने दरबार में जाकर नाच गाना कर रहे हो, लेकिन बाहर लोगों का दुख नहीं सुन रहे हो, तो टेंशन जरूर होगा। तो शायद वो इस बात को बताने के लिए, उन्हें कहानी के माध्यम से समझाने के लिए देव असुर संग्राम की रचना की। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी की सहायता कर सकते हैं तो निसंकोच हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि वह अपना है या पराया। दोस्तों, ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने किसी एक तक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।